वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मास्टरबेशन। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे जो पाकिस्तान है उसमें, कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसको करने से कोई मसल पे इफ़ेक्ट नहीं आता, ना मसल लॉस होता है ना। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने कॉम्पीट से पहले ये सब करवाते हैं अपने एथलीट से, और कुछ डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं कि आप दिन में 12 दफ़ा भी करें तो इसमें कोई मसला नहीं है, ना मर्दाना कमज़ोरी से इससे कुछ रिलेटेड है और ना इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के ऊपर। जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करूंगा और जो इसकी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। इस इंफॉर्मेशन को आप पूरा देखें और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आप ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अब कोई जिम है उसमें बिगिनर जाता है और वो अपने ट्रेनर से बात करता है, तो उसको ट्रेनर बोलता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं बोल रहा है या अगर नहीं कर सकते बोल रहा है, तो उस बिगिनर को पूछना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो साइंटिफिकली जो रीज़न है मास्टरबेशन की जब हम बात करते हैं तो, और जब मसल बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो उसमें एक हार्मोन होता है जो इन दोनों चीज़ों को डेवलप करता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारा मास्टरबेशन के टाइम भी काम आता है और हमारा मसल बिल्डिंग के भी काम आता है। तो मास्टरबेशन में जो लड़के अभी इस चीज़ को करते हैं या नहीं भी कर रहे हैं और जो देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो पहली बात, मास्टरबेशन से हमारा जो है फैट लॉस, मसल लॉस, फिट, और अगर कोई भी गोल है आपका तो वो अचीव नहीं हो सकता। जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहला प्राइमरी सोर्स होता है मास्टरबेशन करने के बाद, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का सबसे जो मेन चीज़ होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो अपने वापस प्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाता है। ना ही तो वो मसल गेन करता है, ना ही तो वो मसल लॉस करता है, ना ही तो आपका जो फैट कम करता है, ये सारी चीज़ें नहीं करता, क्योंकि दोनों चीज़ों में एक ही टेस्टोस्टेरोन यूज़ हो रहा है, मसल बिल्डिंग में भी और मास्टरबेशन में भी। कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन करने से जो है कुछ नहीं होता। होता है भाई, क्यों नहीं होता? क्योंकि देखें, आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो अगले 24 आवर्स तक या अगले 28 आवर्स तक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा होगा। जो हमारा पहला प्राइमरी सोर्स है टेस्टोस्टेरोन का, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाएगा, मतलब वो दोबारा वो चीज़ जनरेट करने लग जाएगा जो कि हमने मास्टरबेशन में लॉस करी है। तो और मास्टरबेशन में जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिंक का, वो हम फूड के थ्रू लेते हैं, तो वो भी जो है लॉस हो जाता है। तो अगर किसी के माइंड में ये है कि हम मास्टरबेशन कर लेते हैं और उससे कोई मसल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ना हमारी बॉडी बिल्डिंग से इफेक्ट पड़ता है, ना हमारे फैट लॉस से इफेक्ट पड़ता है, ना हमारे मसल लॉस से इफेक्ट पड़ता है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। या ही तो वो मसल बिल्डिंग कर सकता है, या ही तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ सकता है। तो मास्टरबेशन करने के बाद अगर आप कुछ अच्छा खा रहे हैं, या आपकी बहुत हेल्दी जो है डाइट है, या बहुत आप अच्छी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर डाल लें, तो उससे ये होगा कि जो 24 आवर्स हैं वो 48 आवर्स तक मतलब हो जाएंगे आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अगर आप बेकार खा रहे हैं, मतलब आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, आप वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होता है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, अगर आप वो फूड अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका हो सकता है 2 डेज़ 3 डेज़ या 2 या 3 दिन में आपका वो सिस्टम चलता रहेगा। तो अगर आप आ रहे हैं जिम में मास्टरबेशन के करने के बाद, अगर आप जिम में आ रहे हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे मैंने 100 केजी की बेंच प्रेस लगा ली तो मेरा जो है मसल ग्रो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ आप जिम आ रहे हैं और अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, दैट्स इट। ना आप मसल गोल कर रहे हैं, ना ही तो आप जो है फैट लॉस कर रहे हैं, ना ही तो आप फिट रह रहे हैं। मास्टरबेशन करने के बाद जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मास्टरबेशन करने के बाद स्ट्रेस हार्मोन जो होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा डिप्रेस हार्मोन जो होता है, मूड स्विंग्स जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, और लो होने की वजह से आपको पता ही है जो हमारा मेन जो टेस्टोस्टेरोन है जो मसल बिल्डिंग में काम आता है, वो
इंगेज हुआ हुआ होता है, और वो कहाँ इंगेज हुआ हुआ होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इंगेज हुआ हुआ होता है। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप आ रहे हैं जिम और आपका गोल है कि आप मसल बिल्डिंग करें, या आप अपना जो फिट रहना चाह रहे हैं, या आप फैट लॉस कर रहे हैं और आप उसके साथ मास्टरबेशन भी कर रहे हैं, तो आप ये सोचना छोड़ दें कि वो सारी चीज़ें जो आप आके जिम में कर रहे हैं उससे आपकी कोई भी बॉडी पार्ट पे या कोई भी मसल पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो मैं आपको बता चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन एक ही टाइम में एक ही वक्त में एक काम कर सकता है, या तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाएगा, या ही तो वो मसल बिल्डिंग की तरफ आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने किसी भी ट्रेनर के आगे रख दें जो कि बोल रहे हैं, सो कॉल्ड जो ट्रेनर्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो हम अपने एथलीट्स को ये कम करवाते हैं, और ऑन एयर आके बोल रहे हैं ये बात, मतलब बिगिनर्स को बिल्कुल बेकार नॉलेज दे रहे हैं उनको, और बिगिनर्स भी जो हैं वो सुन के वो मज़े से आ रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। आप साइंटिफिकली देखें कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, आपका मूड स्विंग होना लग जाएगा, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, इंटरनली आप बहुत जो है वीक हो जाओगे, आपसे कोई स्टेमिना वाला काम नहीं हो सकता, आप ज़्यादा भाग नहीं सकते, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, आप ज़्यादा जो है कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते, आप ज़्यादा स्लीप नहीं ले सकते, स्लीपिंग नहीं ले सकते आप, जैसे सोना, वो आप ज़्यादा नहीं सो सकते, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आपको वीकनेस लगेगी, आपको जो है आप काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। जो भी बिगिनर्स देख रहे हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को फुल ऑफ यूज़ करें। ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे रहा, बस हर कोई आके अब खुद अपना आपका ट्रेनर बना हुआ है, हर कोई सर्टिफाइड ट्रेनर बने हुए हैं कि इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, ये तो टॉपिक हो गया साइंटिफिकली कि ये जो मैंने आपको समझाया। बीइंग अ मुस्लिम, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा एक आलिम के साथ होगा या एक हाफिज़ कुरान के साथ होगा, जो इस टॉपिक को हमारे जो पीछे जो हमारी स्टोरी है उससे रिलेटेड सुनाए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें डेनिस स्कॉट, और लाइक करें और शेयर करें और वीडियो पूरी देखें। अल्लाह हाफ़िज़।